बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच की। आज पहला रोज था और आज चौंका कर रख दिया। इंग्लैंड के बैट्समैन ने 4 सेंचुरीज दाग दी और 112 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। वजीर अरफा फिरोज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, आज मैच में क्या हुआ? यूँ लग रहा था कि बैटिंग पैराडाइज बना दिया है पाकिस्तानी जो टीम थी, उसने बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लिया विकेट का। देखिए, इसके मैच के हवाले से जो पिच जो बनाई गई है उस पर बहुत ही ज्यादा मायूसी हो, इसमें कोई शक नहीं है। और आप मैच के बारे में बात करने से पहले मैं ये जो पिच की प्रिपरेशन हो रही थी उसके हवाले से थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि तीनों दिन मैं जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही रहा था और तीनों दिन जो है वो पिच को मुकम्मल तौर पे जो वो अनकवर रखा था, धूप लगवाई गई थी। और ये जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच, अगर इसका माजी देख ले तो कभी इस तरह के मैचेस यहाँ हुए नहीं। सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच हुआ था वो ड्रॉ गया था, और फिर आज का दिन जिस तरह का हमने देखा था, हमेशा जो है वो रावलपिंडी पिच जो होती है वो फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा साजगार होती है। लेकिन जिस तरह से ये इसकी प्रिपरेशन की जा रही थी, जो इसका नेचुरल फ्लेवर था उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने खेला था टेस्ट मैच वो ड्रॉ हो गया था। यही बात लेकर चलते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया रशीद साहिबा, पिच का कसूर था, इंग्लैंड बैट्समैन ने तबाहकुन बैटिंग की, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगी? क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, ऑब्जर्व करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, हम लोग, मेरा ख्याल है पूरी कौम जो है उसको शदीद शिकवा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आखिर आप इस किस्म की कंडीशंस बना के इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। मेरा तो अहम सवाल ही ये है कि इतने बड़े बड़े माशाल्लाह दिमाग हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड में बैठे, और सबको पता था कि ये पहले T20 की सीरीज खेल के फिर टेस्ट के लिए आप आना है। सबको पता था कि दिसंबर में सीरीज है, तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या थी? वो जो तैयारी है उस पर आपका एक फोकस होता है। आपको ये पता होता है कि किस तरह से आपने लेके चलना है, आपके कौन से बॉलर जो हैं यहाँ इफेक्टिव होंगे, क्या आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाना है, टर्निंग ट्रैक बनाना है, या आपके फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेंगे। ट्रेडिशनली फास्ट बॉलर्स को ये हेल्प मिलती है, यहाँ पे नई गेंद के साथ मूवमेंट मिलती है, आपकी विकेटें उड़ती हैं, बड़ा मजा आता है आपको हमेशा से पिंडी स्टेडियम में मैचेस देखते हुए। लेकिन आज जो हुआ है इसने तो तारीफ ही रकम कर दी। अब इसकी जिम्मेदारी किस पे है? अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब मैं क्यूरेटर से बात करती हूँ तो वो बात करने को तैयार इसलिए नहीं होते कि ये बात साफ पता चलती है कि जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसका जिम्मेदार है कि इस किस्म की पिचेज आप बना के आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज दे रहे हैं, और आप अपने लड़कों की उनको ग्रूम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर यही हाल है कि गिट्टे से नीचे बॉल आती है और सब यहाँ पे खेल के सेंचुरियां बनाते हैं, और जब वो जाते हैं जहाँ पे उनको बाउंस मिलता है तो वो खेल नहीं पाते। यही शिकवा हम लेके जाते हैं। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई, जब विकेट आज हमने देखी, फास्ट बॉलर्स टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन अगर हम देखें पिछले 1-1.5 साल 2 साल में इंग्लैंड की टीम ने अपना टेस्ट स्टाइल चेंज किया है। उन्होंने T20 की तरह खेलना शुरू किया है, इसे निस्बतन फास्ट खेलना शुरू किया है। टेस्ट का जो मूड होता है उससे मुख्तलिफ। तो उनकी स्ट्रैटेजी बेहतर थी या हमारे क्यूरेटर्स ने तैयारी नहीं की थी? हमारी तैयारी नहीं थी इस टेस्ट की? देखिए, एक चीज तो जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो पिचेस का एडवांटेज है वो तो होम सीरीज में जो लोकल टीम है उसी को होना चाहिए। बट उसमें मकसद क्या होना चाहिए कि आपने ऐसी पिच बनानी है जिसके ऊपर आप जीत सको। अब ये जो पिच बनी है इसके ऊपर पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है या हार सकता है, क्योंकि अभी 75 ओवर्स एक दिन में हुआ करने हैं, क्योंकि 4:15 साढ़े 4 बजे सूरज गरूब होने की तरफ चला जाता है। तो जब ओवर कम होंगे तो आपने अगर ये 500 अगर उन्होंने किया है तो कल अगर वो कुछ 700 रन कर देते हैं तो अगर पाकिस्तान इसको मैच को जीतने की तरफ जाएगा तो वो 1500 रन कैसे करेगा, और 4 दिन में कैसे बनेंगे, 3.5 दिन में। और दूसरा, अगर पिच या तो टर्निंग पिच होनी चाहिए, अगर इंडिया जो है या श्रीलंका है या बांग्लादेश है वो टर्निंग पिच बनाते हैं ताकि बॉल स्पिन हो, 2-2 3-3 स्पिनर्स डालते हैं। अगर इन्होंने सोचा था कि कभी ये जाके टर्न शुरू होगी तीसरे, चौथे, 5वें दिन, तो टर्न कराएगा कौन? आपने तो एक स्पिनर खिलाया है। तो एक तो टीम सिलेक्शन इस पिच के हिसाब से ठीक नहीं है, और दूसरा ये जो माइंड सेट है, ठीक है, हम तो तंग आ गए इससे पहले। शुक्रिया आपके तज्जिया का। आकिब जावेद साहब, आलिया रशीद साहिबा, अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय रख रहे थे सामने।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर पंजाब असेंबली तोड़ी गई तो सूबे में नए इलेक्शन करवा देंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई थी। उनसे असेंबली तोड़ने से मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा, उन्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह जानता है। 29 नवंबर को आप वहाँ थे, चेन ऑफ कमांड की जो सेरेमनी थी, तो वहाँ पे कोई परवेज़ लाई साहब से मुलाकात नहीं हुई? हाँ, हुई मुलाकात। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि चौधरी साहब की कर रहे हो? तो कहता बस अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह दे सुपुर्द। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं क्या असम्बलियाँ तोड़ रहे हो? कहता अल्लाह को पता है। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा अल्लाह को पता है, अल्लाह से छोड़ो। गवर्नर राज में जो आईनी यानी चीज़ें हैं कि उनको पूरा करना, वो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल है। तो 232 और 234 को सामने रखें तो गवर्नर राज का इम्कान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। हाँ। ये अगर कोई ये सोचता है कि हम इलेक्शन से खौफजदा हैं तो ये उसकी भूल है। हम इस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने का जो प्रोसेस है उसका हिस्सादार नहीं बनना चाहते। अच्छा, अगर ये तोड़ देगा इलेक्शन करवा देंगे, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन नहीं करवा, अगर तोड़ देगा तो अब इलेक्शन करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 8:05 पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। आगे बढ़ते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पंजाब और केपी में अदम एतमाद लाएंगे। उनके पास केपी में सीटें मौजूद हैं, लेकिन थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। उन्होंने कहा कि देखता हूँ वो कितने MPs लाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ अगर टूटी और इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान पंजाब और KP असेंबली तोड़ना चाहते हैं। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में वज़ीर आला की असेंबली तहलील करने के इख्तियारात और गवर्नर राज के हवाले से आइन क्या कहता है, कानूनी माहिरीन की क्या राय है, इस बारे में आपको दिखाते हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक सूबाई असेंबली इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद दाखिल करने या एतमाद का वोट लेने पर कोई आईनी कदगन नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए असेंबली का होना या ना होना, सेशन में होना या ना होना, ऐसी कोई कदगन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है। अगर असेंबली सेशन में भी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया जा सकता है, या गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर से कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कह सकता है। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि आइन के आर्टिकल 112 के तहत वजीर आला सूबाई असेंबली की तहलील का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान में विज़ावी सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली फिक्स टर्म पार्लियामेंट नहीं है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर जब चाहे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर वो किसी के कहने पे असेंबली डिसॉल्व कर रहा है तो फिर जो आईनी तौर पे तो शायद इसके खिलाफ कोई चाराकारी नहीं होगी, लेकिन ये जो किसी के कहने पे उन्होंने असेंबली डिसॉल्व किया है, इसके लिए वो जवाबदेह होंगे टू द वोटर्स, पीपल ऑफ पाकिस्तान। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सदर गवर्नर की एडवाइस पर या नेशनल असेंबली और सेनेट से करारदाद मंजूर होने की सूरत में आर्टिकल 234 के तहत मुतल्लिका सूबे में 6 माह तक इमरजेंसी आयद कर सकता है। उस सूरत में जब दोनों हाउस रेजोल्यूशन पास करें तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई गुंजाइश नहीं है इमरजेंसी ना लगाने की। हाँ, अगर गवर्नर जब कहता है तो प्रेसिडेंट की फिर डिस्क्रिशन, अगर वो अपने तय लगाना चाहे या ना लगाना चाहे, ये उसकी डिस्क्रिशन है कि वो समझता है कि जी गवर्नर की बात से इत्तेफाक करते हुए वो लगा भी सकता है और उससे इत्तेफाक ना करते हुए वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। लेकिन अगर एक दफ़ा दोनों हाउस ये रेजोल्यूशन पास कर दें तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इमरजेंसी का नफाज ना करे। आईनी माहिरीन के मुताबिक सूबे के वजीर आला का असेंबली तहलील करने का इख्तियार 2 तरह की आईनी सूरत हाल में मुअत्तल हो जाता है। 2 रिस्ट्रिक्शन है। नंबर 1, जब किसी प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस आ जाए तो फिर उसकी जो पावर है टू एडवाइज द गवर्नर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली वो सस्पेंड हो जाती है। दूसरा, अगर गवर्नर की रिपोर्ट पे सदर पाकिस्तान सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दें तो उस गवर्नर राज के दौरान जो चीफ मिनिस्टर की पावर्स हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं, लिहाजा वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील या इस्तीफों के ऐलान के बाद आईनी और कानूनी सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादी सर जोड़ कर बैठे हैं और मुख्तलिफ सियासी व आईनी ऑप्शंस पर गौर जारी है। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। LPG का घरेलू सिलेंडर 139 रुपये 13 पैसे महंगा कर दिया गया। 1 दिसंबर से LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2548 रुपये 29 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 11 रुपये 79 पैसे महंगी होने के बाद LPG की नई कीमत 215 रुपये 95 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई।